तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस में स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का बनना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेंस में प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिए थे और लेंस में कुछ लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं को भी पढ़ लिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, क्लास 10th के प्लेलिस्ट में है, क्लास 10th फिजिक्स प्रकाश के प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देख लीजिए, नहीं तो यह वीडियो आप सभी को समझ में नहीं जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। देखिए, बनेगा उत्तल लेंस में। कहाँ बनेगा? उत्तल लेंस में। देखिए, उत्तल लेंस में बन रहा है। पहला फोकस बिंदु, दूसरा फोकस, पहला वक्रता केंद्र, दूसरा फोकस बिंदु, दूसरा वक्रता केंद्र। अब देखिए क्या होगा इसमें। पहला सिर्फ आपको ध्यान देना है, क्या करना है? पहला ध्यान देना है, यानी कि अनंत पर। कहाँ ध्यान देना है? अनंत पर। और यहाँ पर भी क्या है? अनंत है, यानी कि इनफाइनाइट है। क्या है? अनंत है। अब देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला जब वस्तु रखाएगा अनंत पर, कहाँ रखाएगा? अनंत पर। अब तब प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। कहाँ बनेगा? F2 पर। कहाँ बनेगा? F2। अब देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके पीछे पीछे कोई दौड़ रहा है, तो आप मतलब भाग रहा है, आपको ताड़ रहा है कि चलो आगे चलो, तब आप क्या करेंगे? आगे चलेंगे। तो वह आपको पीछे से भगाएगा, आप भागेंगे। तब यही काम यह दोनों करते हैं। अब देखिए, अब जब यह कूद करके यहाँ पर आएगा, तब यह कूद करके यहाँ पर आएगा, यानी कि जब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है। अब जब वस्तु कूद कर यहाँ आएगा, यानी कि भाग कर यहाँ आएगा, तब यह भी कहाँ जाएगा? भाग कर यहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। जब वस्तु को भगा कर कूदा कर यहाँ लाएंगे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ। जब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। ठीक। देखिए, जब क्या वही है भाग दौड़, यह तड़िया रहा है या पकड़ रहा है, मतलब भाग रहा है या भगा रहा है, या भगा रहा है या भग रहा है। ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, इस प्रतिबिंब बनाते हैं अच्छे से। क्या करते हैं? प्रतिबिंब अच्छे से बनाते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए बना ले, इसको मिटा लें, उसके बाद बनाते हैं। ठीक। देखिए, अब पहला देखिए, पहला 6 प्रतिबिंब के नियम बनेंगे स्थिति के अनुसार, यानी कि वस्तु को यहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। छोटा छोटा बनाते हैं, नहीं तो होगा नहीं। ठीक। अब देखिए, अब देखिए, पहला हम कहे हैं कि वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनंत पर। तब हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे प्रतिबिंब बनने के नियम, किसमें? लेंस में। तो पहला नियम क्या था? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कहाँ जाती है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। ठीक। अब क्या करें? उसी नियम को फॉलो करिए, बस नीचे से कर दीजिए। कहाँ से कर दीजिए? नीचे से। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है, यानी कि नीचे से हो गया। अब देखिए, यहाँ से गया, यहाँ से हो गया। अब देखिए, अब वस्तु कहाँ रखाया है? अनंत पर। अब क्या कहें कि इसी पहले को आप ध्यान दीजिए। अब यह कूद कर यहाँ पर आएगा, यह कूद कर यहाँ पर जाएगा, यह कूद कर यहाँ, यह कूद कर यहाँ, यह कूद कर यहाँ, मतलब यह एक पर आगे तो यह एक पर आगे, मतलब कोई पीछे नहीं रहने वाला है, सब लोग आगे ही आगे चलते रहेंगे। तब इसका परिभाषा क्या होगा? जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। यह क्या है?
अनंत है। क्या है? अनंत। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस बिंदु पर, कहाँ? दूसरे फोकस बिंदु पर बनेगा, वस्तु से छोटा, अत्यधिक छोटा, लेकिन वास्तविक उल्टा, लेकिन वास्तविक उल्टा। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस बिंदु पर बनेगा, वस्तु से छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा। पहला हो गया। अब दूसरा देखें, दूसरा क्या है? दूसरा देख लीजिए। F1 2F1 F2 2F2। देखिए, अब वस्तु को कहाँ रखे थे? अनंत पर रखे थे। कहाँ रखे थे? अनंत पर। अब हम क्या करेंगे? वस्तु को वक्रता केंद्र, यानी कि पहले वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। ठीक, तब यह कहाँ भाग के आएगा? यहाँ पर भाग के आएगा। अब देखिए कैसे आएगा। पहला नियम फॉलो करिए। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात यह बिंदु से होकर गुजर जाती है। कहाँ से गुजर जाती है? यह बिंदु से होकर गुजर जाती है। ठीक, देखिए गुजर जाती है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़े हैं दूसरा नियम। कौन सा नियम? दूसरा। देखिए, दूसरा नियम है जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देखिए, पहला नियम लगा है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देखिए, यहीं पर काटा है, यानी कि प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। कहे ना एक परत आगे। ठीक, अब देखिए, अब देखिए, जब वस्तु को अनंत और पहले वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, कहाँ रखते हैं? अनंत और पहले वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस बिंदु और दूसरे वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? दूसरे फोकस बिंदु और दूसरे वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा और वास्तविक उल्टा। ठीक, यह हुआ। अब देख लेते हैं तीसरा क्या है? तीसरा F2 2F2। देखिए, अब क्या, जब अब तो यहाँ पर रखा था, अब एक परत बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर रखाएगा। कहाँ रखाएगा? यहाँ पर वस्तु को रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। ठीक, अब देखिए, जब यहाँ पर वस्तु को रखेंगे, ठीक है, अब देखिए, जब प्रतिबिंब यहाँ बना है, अब एक परत बढ़ा तो यह भी एक परत बढ़ेगा, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देखिए, यही बना है प्रतिबिंब, इसी के आसपास बना है। ठीक, अब देखिए, अब प्रतिबिंब देखिए, जब वस्तु को पहले वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दूसरे वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर लेकिन वास्तविक उल्टा। वस्तु के बराबर लेकिन वास्तविक उल्टा। ठीक, अब देखिए चौथा चित्र बना लेते हैं। चौथा देख लीजिए। चौथा यह F1 2F1 F2
2F2। ठीक, अब देखिए पहले यहाँ रखे हैं, अब यहाँ पर एक कूद के आएगा और एक कूद के यहाँ पर जाएगा, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर रखिए, रखा गया। पहला नियम फॉलो करिए, अगर ये पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात पहले फोकस बिंदु से होकर, देखिए फिर से बना लें, स्केल नहीं है ना इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक, आप लोग अच्छे से स्केल से बनाइएगा। देखिए आप कहाँ रखे हैं, अनंत और वक्रता कहाँ रखे हैं, पहले वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। देखिए पहला, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात पहले फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। कहाँ चली जाती है, पहले फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। अब दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यहाँ पर बना, कहाँ बना, यहाँ पर, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना। ठीक, कहाँ बना, यहाँ पर। अब देखिए जब इसके आर पार पहुंचा तो बड़ा बनने लगेगा, क्या होगा, बड़ा बनने लगेगा। देखिए जब वस्तु को पहले वक्रता केंद्र और पहले फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत, कहाँ, अनंत और दूसरे वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा क्या है, देखिए पांचवा बना लेते हैं। पांचवा, पहला फोकस बिंदु, पहला वक्रता केंद्र, दूसरा फोकस बिंदु, दूसरा वक्रता केंद्र। ठीक, अब देखिए पांचवा क्या है, अब कहाँ रखाया था, यहाँ रखाया था, कहाँ रखाया था, यहाँ रखाया था, तो यहाँ बना था। अब यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा, यानी कि अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट। अब देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर वस्तु को रखे, कहाँ रखे, अनंत पर रखे, यानी कि पहले फोकस बिंदु पर रखे। तब देखिए पहला नियम फॉलो करिए, पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु दूसरे फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। ठीक, अब देखिए एकदम ध्यान से एकदम देखिएगा। अब ध्यान से क्या देखना है, देखिए जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो पुनः उसी दिशा में लौट आती है, अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, यानी कि तीसरा नियम। अब ध्यान से देखिए, यह जो है धीरे धीरे झुकता हुआ चला जाएगा कि नहीं, तो यानी कि यह पता नहीं कहाँ बनेगा, यानी बनेगा लेकिन कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, लेकिन वास्तु से अत्यधिक बड़ा। क्या चीज़, वस्तु से अत्यधिक। क्या होगा, जब वस्तु को पहले फोकस बिंदु पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, पहले फोकस बिंदु पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा। जब वस्तु को पहले फोकस बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा। ठीक, अब छठवा देख लेते हैं, छठवा क्या है, देखिए छठवा तुरंत छठवा बन जाएगा। देखिए अब क्या, अब वस्तु यहाँ पर रखाया था, अब यहाँ पर रखाएगा, कहाँ पर रखाएगा, यहाँ पर रखाएगा। ठीक, पहला नियम लगाइए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। ठीक, अब देखिए फिर तीसरा नियम लगाइए, कौन सा नियम, तीसरा नियम। देखिए जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है,
तो अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। आप ध्यान से देखिए, यह जो प्रकाश की किरणें हैं यह दूर होती हुई चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी? दूर होती हुई चली जाएंगी। इसी तरह यह कहाँ बनेगा? देखिए, जब वस्तु को ध्रुव यानी वह प्रकाशीय केंद्र और पहले फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने वस्तु से अत्यधिक बड़ा लेकिन आभासी सीधा बनता है। क्या होता है? लेकिन आभासी सीधा बनता है। अब हो गया यह खत्म। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे लेंस और दर्पण के सवाल और उनके कुछ सूत्र को भी निकालना सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।